कि वॉइस हमारा क्या होता है। क्या वॉइस का मतलब आवाज होती है? वॉइस हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है या काम किसके एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलना है। सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। इसमें शी काम कर रहा था, खा रहे हो, पी रहे हो, जग रहे हो, सो रहे हो, जो आपका कार्य बताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो बच्चों यहाँ पर डू डज जो होगा वो हमारा टाइप्स पता होने चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो स्वागतम बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? बोर्ड एग्जामिनेशन करीब है, डर लग रहा है भाई ग्रामर में कि भाई ये चैप्टर नहीं आ रहा, वो चैप्टर नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर, तो डरने की क्या बात है। बच्चों आज लेकर के आ गई हूँ आप सभी बच्चों के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस की इतनी खतरनाक ट्रिक की कोई भी वाईक्यू उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो चलो बच्चों बिना किसी देरी को आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना बेटा कि क्लास कैसी लगी आपको। तो चलो भाई अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वॉइस हमारा क्या होता है। क्या वॉइस का मतलब आवाज होती है? ना मुन्ना ना। वॉइस हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है या काम किसके साथ हो रहा है। क्या है कि वॉइस हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है या काम किसके साथ हो रहा है। भाई देखो वॉइस की डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, पूछा ये जाता है भाई कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलना है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में हम तभी बदल पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक्टिव के बारे में जानते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस बेटा हमारा वो वॉइस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। क्या? सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। जैसे शी राइट्स लेटर, इसमें शी हमारी खुद काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें पैसिव की तो नहीं बेटा, पैसिव में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है या ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। जैसे मैंने शी राइट्स अ लेटर बोला था और उसमें शी काम कर रहा था, लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो पैसिव में हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। इसमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, शी पर काम हो रहा होता है। तो ये हो गए हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस। उसके बाद बात आती है बेटा इनके चेंजिंग रूल की। तो चलो हम आपको रूल्स थोड़ा समझा देते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सेंटेंस का एक सिंपल हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये ही पैसिव में बदल करके क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, वर्ब हमारी अपनी पोजीशन पे रहती है और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में इस बाई के साथ लगा दिया जाता है। बाई के साथ हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका चेंज होता है। और एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, तो आप अगर बेटा किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें जो बच्चों आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब यानी जो आपका खा रहे हो, पी रहे हो, जग रहे हो, सो रहे हो, जो आपका कार्य बताती है, उसकी हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे। कोई भी टेंस आप ले लो, कोई भी टेंस ले लो, लेकिन पहले टेंस चेंज हमें आना तो चाहिए। तो भाई आप टेंस चेंजिंग भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हमारा कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा। अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो बच्चों यहाँ पर डू डज जो होगा वो हमारा इज एम आर में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हमारा इज एम आर और बीइंग में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हैज हैव हमारा हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट हमारा डिड होगा, वो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा वॉज वर बीइंग में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हमारा हैड बीन में चेंज हो जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी में चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट हमारा विल हैव और विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। हमारे चार टेंस बचते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका चेंज नहीं होता। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये टेंस में ऑलरेडी वर्ब की बीइंग और बीन फॉर्म लगी होती है, इस वजह से इनका पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ मात्र आपके इतने टेंसेस का ही पैसिव बनता है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। ट्रिक ये है बेटा कि आप अगर किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब आपकी एक्टिव में दी है उसके साथ बीइंग जोड़ दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है ही। इसी तरह बच्चों अगर आप परफेक्ट टेंस वाले का अगर पैसिव बनाते हो तो आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ बीन जोड़ दो। एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसके साथ बीन जोड़ दो, बस
इतना आपको करना होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से प्रोनाउन किसमें चेंज होते हैं। बच्चों हमारा आई मी में चेंज हो जाता है, वी हमारा अस में चेंज हो जाता है, यू हमारा यू में रहता है, ही हमारा हिम में चेंज हो जाता है और शी हमारा हर में चेंज हो जाता है। इसी तरह दे हमारा देम में चेंज हो जाता है, समवन समबडी एवरीवन एवरीबडी एनीवन एनीबडी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इनका कोई चेंज नहीं होता और कोई भी नाउन होगा तो वो बाई के साथ एज इट इज उसी नाउन को लिख दिया जाता है। फिर बात करते हैं बेटा कि अगर हम सेंटेंस वाइज बात करें, यानी जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो इनमें सिर्फ भाई इन दोनों का प्लेस आपस में बदल दो, बाकी चीजें सेम रहती हैं। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें देखो आ लेटर और शी की जगह चेंज कर दो, आ लेटर पहले आ गया तो ये हो गया इज बीइंग रिटन बाय हर, और ये टेंस का रूल चेंज तो मैंने आपको बताया ही है। इसी तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होता है जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको बेटा इनके टाइप्स पता होने चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक सेंटेंस की वीडियो बनाई है, उसको जाकर के देख लीजिए। इसमें भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होगा, बाकी सारी चीजें अपनी प्लेस पर रहेंगी। आप लोग देख पा रहे हो जैसे शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो इसमें देखो अ लेटर पहले आया, अब यहाँ पे डू डज चेंज हो रहा था इज एम आर में, तो देखो इज में चेंज हुआ, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड जो व्हाट वेयर हाउ से शुरू होते हैं, और एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस सॉल्व करें तो इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें भी बेटा सिर्फ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब अपनी जगह और ऑब्जेक्ट की जगह बाई के साथ सब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फिक्स रहेगा, जैसे व्हाई डज शी राइट अ लेटर, तो इसका हमारा हो जाएगा व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय हर। इसी तरह अगले हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब और बाई के साथ सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे डज शी राइट अ लेटर, तो इसका हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हर। अब चलिए कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। अब आंसर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको चलो फटाफट से चेंज करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑल द क्वेश्चंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब में चेंज होगी, क्वेश्चंस है तो वॉज वर्ब की जगह क्या यहाँ पे लगेगा वर लगेगा, ऑल द क्वेश्चन वर। आंसर्ड हमारा थर्ड फॉर्म भी है, तो आंसर्ड बाई ही का हमारा मैंने आपको बताया कि हिम हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, ऑल द क्वेश्चन वर आंसर्ड बाय हिम। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका हमारा अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर, और मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस अगर हो तो उसके साथ बीइंग जोड़ दो, यहाँ पे एम आया है यानी बीइंग जुड़ेगा, तो अ लेटर के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा और इसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। अ लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, रिटन बाय, रिटन बाई, आई का क्या हो जाता है मी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला हमारा है देखो भाई क्वेश्चन वर्ड वाला, अब इसमें विल से शुरू है, तो भाई विल का तो यहाँ पे विल ही रहेगा, यू की जगह यहाँ पे द क्लास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, विल द क्लास, उसके बाद द क्लास के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई नॉट आया है, विल द क्लास नॉट, आगे विल द क्लास नॉट, और यहाँ पे हमारा बी लगेगा, क्योंकि आपको मैंने फ्यूचर टेंस में बता के रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विल हैव के यहाँ पे विल के साथ विल बी लगता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा विल द क्लास नॉट और बी, विल द क्लास नॉट बी अटेंड का हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड बाई, और यू हमारा लास्ट में चला जाएगा, तो यू का हमारा यू ही रहेगा क्वेश्चन मार्क। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेगेटिव का। और बेटा यहीं पर हमारी वीडियो होती है समाप्त। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार आता है तो इस तरह मैं नरेशन, पंचुएशन और बहुत तरह की वीडियोस लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए भाई राधे राधे।